25वें दिन भी सामूहिक अवकाश जारी है। प्रदेश भर में निचली अदालतों में कामकाज ठप रहा। मांगों पर लिखित आदेश नहीं आने तक आंदोलन जारी रहेगा। 1200 से ज्यादा निचली अदालतों में कामकाज ठप है। 17,400 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर है। अदालतों में 19 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर कार्य बहिष्कार हुआ। और लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि क्यों अवकाश पर है न्यायिक कर्मचारी। दरअसल 10 नवंबर को न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत हुई थी। न्यायिक अधिकारी एस के चलाना के निजी निवास पर उनका शव मिला था। सुभाष मेहरा की अधजली लाश एस के चलाना के मकान की छत पर मिली। लाश पर चाकों के निशान मिले थे। पेंट में मिलाने वाला थिनर भी मिला था। और सुभाष मेहरा की मौत पर उठते सवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। हमारे साथ जुड़ गए राकेश, चूंकि साफ तौर पर मामला बेहद संदिग्ध नजर आता है। छत के ऊपर लाश मिलती है, अधजली अवस्था में लाश मिलती है, लाश के ऊपर चाकुओं के निशान मिलते हैं, तो समस्या कहां आ रही है? क्यों इस पूरे मामले की जांच नहीं हो रही? पुलिस इससे पीछे क्यों भाग रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की जो अभी पुलिस ने हाल ही में जो रिपोर्ट दर्ज की है उसमें जो आरोपी जज है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और षड्यंत्र के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में भी जो आरोपी जज हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर पूरे जो राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी हैं इस अपनी मांगों को लेकर 25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। लगभग पूरे राजस्थान में कामकाज अधीनस्थ अदालतों में ठप पड़ा है। 19 लाख से ज्यादा केस है वो लंबित हैं। जो न्यायिक कर्मचारी अब जो मांग कर रहे हैं उनकी मुख्य मांग ये है, चूंकि सुभाष मेहरा की मौत जिन परिस्थिति में हुई है उनके परिजन जो हैं वो बुजुर्ग हैं, तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उनके किसी परिजन को जो है अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि खुद सुभाष मेहरा अनुकंपा नियुक्ति पर ही नौकरी लगा था, तो नियमों के तहत जो है अनुकंपा नियुक्ति वाले की मौत पर जो है अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती दोबारा से, लेकिन विशेष प्रावधान अगर किए जाएं तो संभवतः उसके किसी परिजन को नौकरी मिल सकती है। तो पूरे राजस्थान के आज जो जिला न्यायिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जयपुर पहुंचे हैं और आज एक बैठक कर रहे हैं और वो चीफ जस्टिस से इस मामले में मुलाकात चाहते हैं, क्योंकि जो सुभाष मेहरा की मौत के बाद उसके घर परिवार की सुध लेने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको आगे इस तरह के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़े। तो आज न्यायिक कर्मचारियों की एक बैठक है, बड़ी बैठक है। इस बैठक में वो आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, चूंकि अभी जो है सामूहिक अवकाश है वो लगातार जारी है। इधर जो राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने कल देर रात एक आदेश निकाला है और इस आदेश में सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को जो सामूहिक अवकाश पर गए हुए कर्मचारी हैं उनको फिर से काम पर लौटने के लिए कहा है। अगर जो काम पर नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई जो है न्यायिक प्रशासन कर सकता है। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि न्यायिक कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार जनरल के इस आदेश के बावजूद भी ये कह दिया है कि वो कार्य पर नहीं लौटेंगे, तो न्यायालयों का काम प्रभावित है, जनता परेशान हो रही है। जब हाईकोर्ट प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो न्यायिक कर्मचारियों की मांग थी, जिस मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था, वहां मुकदमा जब दर्ज हो गया है आरोपी जज के खिलाफ, तो अब जो है न्यायिक कर्मचारियों को काम पर लौटना चाहिए। ये बहुत लंबा आंदोलन हो गया है, जो न्यायिक मामले हैं इससे लंबित होते जा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। आसिफ, निश्चित तौर पर चूंकि न्यायिक कर्मचारी अब इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे ये आज की बैठक के बाद तय होगा। राकेश, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो पुलिस की जांच की FIR को लेकर आ रही थी। अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है, एक्शन ले लिया है, FIR दर्ज कर ली है, इसके बाद भी जो है वो नियुक्ति को लेकर और जो है हर्जाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, या फिर आज ये स्ट्राइक जो है वो खत्म हो जाएगी?
बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी फिलहाल तो स्ट्राइक के खत्म होने के आसार इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि न्यायिक कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है कि सुभाष मेहरा की जो जिस तरीके जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, न्यायिक कर्मचारियों का ये कहना है कि अदालत में जो न्यायिक कर्मचारी होते हैं वो अदालत के कामकाज के लिए होते हैं, लेकिन न्यायिक अधिकारी पर ये आरोप उन्होंने लगाए हैं कि न्यायिक अधिकारी उन्हें जबरन उनके घर ले जाते हैं, वहां पर चूल्हा चौकी बर्तन यानी बेगारी प्रथा का जो तमाम काम है वो उनसे करवाया जाता है। तो न्यायिक प्रशासन से न्यायिक कर्मचारी संघ ये मांग कर रहा है कि जो न्यायिक व्यवस्था में ये जो बेगारी प्रथा है इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, कर्मचारियों को भी पाबंद किया जाए कि वो किसी न्यायिक अधिकारी के घर जाकर के किसी तरह का निजी कार्य उनका नहीं करेंगे। इसके अलावा जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में पाबंद किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि जो न्यायिक कर्मचारी जो न्यायिक कार्यालयों के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको घर पर नहीं ले जाया जाए। तो इसकी क्योंकि अभी जो सुभाष मेहरा की मौत हुई है इस तरह के और भी प्रकरण कहीं रिपीट ना हो। जी राकेश, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।